हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास है बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में, है ना। बिहार में राज्य की जो व्यवस्था है, किस तरीके से वहाँ पर पॉलिटी, बिहार का जो पॉलिटी है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि इसमें थोड़ा सा पंचायती राज से रिलेटेड भी बिहार के क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही बिहार का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उससे रिलेटेड बहुत बेसिक सवाल रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं आते। यूपीएससी लेवल का पेपर इसमें नहीं आता, मतलब यूपीएससी लेवल के सवाल नहीं आते। तो हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से और बाकी दूसरे जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी ही है। लेकिन हाँ, अगर इन इजी क्वेश्चंस में भी आपको क्वेश्चन नहीं बने तो फिर आप लोग रिविजन ज़रूर थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि अगर आसान सवाल नहीं बन रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? हर राज्य में विधान परिषद नहीं होता, ये हमें पता है। भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, जिसको अपन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। बिहार का जो विधान परिषद है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि उसके जो सदस्य हैं उनका टेन्योर कितना रहता है। कौन कौन से राज्य में भारत में विधान परिषद है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो बोलना आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, किस किस राज्य में विधान परिषद है? महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है और बिहार में है। यूपी में है, तेलंगाना में है, तेलंगाना में और बिहार में। यही 6 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां पर हमको 6 राज्य जहां पर हमको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी मिलेगा। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है और ये एक स्थायी सदन होता है। ये अस्थायी नहीं होता, ये परमानेंट होता है। अस्थायी होता है विधान परिषद, विधानसभा। विधानसभा एक अस्थायी सदन होता है, ठीक है, जो 5-5 साल में जिसमें चुनाव होकर के पूरा का पूरा सरकार बदलता है और वो भंग भी हो सकता है। ये कभी भंग नहीं होता। जिस तरीके से लोकसभा डिसॉल्व होता है बट राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकता, सेम उस तरीके से विधानसभा डिसॉल्व हो सकती है, विधान परिषद डिसॉल्व नहीं हो सकती। बिहार में पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों पर आधारित है? आपने अगर पॉलिटी पढ़ा होगा तो पॉलिटी में 2 टियर सिस्टम भी है, यानी कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, और 3 टियर सिस्टम भी है, यानी कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। बिहार का पूछा, देखो 2 टियर पंचायती राज व्यवस्था जो है ये अशोक मेहता समिति ने बताया था। अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया था 2 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम की। 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम का सुझाव बलवंत राय मेहता ने दिया था। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने। तो बिहार में जो सिस्टम चलता है पंचायती राज व्यवस्था का, वो 3 टियर सिस्टम चलता है बिहार में। जो बलवंत राय मेहता ने जो सिस्टम रिकमेंड किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने, वही सिस्टम बिहार में चलता है। ठीक है, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां 2 टियर सिस्टम अपनाया गया है, लेकिन मेनली हम लोग इंडिया में अलग अलग राज्यों में देखते हैं कि 3 टियर सिस्टम को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, 2 टियर से ज्यादा। ठीक है, तो बिहार का ध्यान रखना, बिहार का होगा 3 टियर सिस्टम। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं हम? पंचायती राज डे कब मनाते हैं हम? हर साल 24 अप्रैल को, हर साल 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ये पूरे इंडिया में मनाते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कोई भी जगह हो। ठीक है, बिहार राज्य का जो हम लोग पॉलिटी है वो पढ़ रहे हैं, राज्य व्यवस्था, तो हमें पता होना चाहिए बिहार राज्य में कितने विधानसभा सीट्स हैं, यानी कि विधानसभा सदस्य कितने होते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी बिहार की विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 294, 243, 272 या फिर 230? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 243। टोटल 243 सीटें हैं बिहार की विधानसभा में। बिहार की विधानसभा में जो अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन के लीडर यानी नेता प्रतिपक्ष, वो है तेजस्वी। ठीक है,
कौन है वो? तेजस्वी। थोड़ा सा ध्यान रखना, अपोजिशन लीडर भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन अभी कौन है, ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। 200। अच्छा, बिहार विधानसभा का तो मैंने बता दिया। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लोकसभा में कुल सीट बताना, कुल सदस्य यानी कुल सीट्स कितनी है, लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है, ये मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिहार विधान परिषद क्या है? डैश। इस डैश में क्या भरोगे? बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ डैश। स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, अस्थायी समिति है, या इनमें से कोई नहीं है? बिहार विधान परिषद क्या है? एक स्थायी सदन है। मैंने पहली ही सवाल में बताया कि बिहार विधान परिषद हो चाहे किसी भी राज्य का विधान परिषद हो, टोटल 6 राज्यों में है ना विधान परिषद, ये कभी भंग नहीं हो सकता, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। जैसे राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, वैसे विधान परिषद कभी डिसॉल्व नहीं होता। तो ये एक स्थायी सदन है, यानी कि परमानेंट हाउस है, जो कि कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहार में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? बिहार क्यों, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन अपॉइंट करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। हम बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर बिहार का नाम लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री को राज्यपाल अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट कौन करेंगे? राज्यपाल। अभी फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का हो चुका है अब, सबसे लंबा कार्यकाल। गवर्नर कौन है बिहार के? तो थोड़ा सा अपडेटेड रहो, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के क्या हैं? बिहार के राज्यपाल हैं। पहले ये केरला के राज्यपाल थे, अब बिहार और केरला के राज्यपाल एक्सचेंज हो गए हैं। केरला के राज्यपाल बन गए हैं बिहार के जो राज्यपाल पहले थे राजेंद्र अरलेकर, वो केरला चले गए हैं राज्यपाल बनके, और केरला के जो राज्यपाल थे वो बिहार चले आए हैं राज्यपाल बनके, जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। इनका नाम बिल्कुल मत भूलना, ये बिल्कुल अपडेटेड बता रही हूं मैं, अभी का वर्तमान स्थिति का बता रही हूँ, ठीक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री को अपॉइंट कौन करेंगे? राज्यपाल। हर राज्य में मुख्यमंत्री को राज्यपाल ही अपॉइंट करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, वैसे तो ये सवाल मैं क्विज में देने वाली थी, लेकिन क्विज का सवाल मैं अभी चेंज कर दूंगी। व्हाट इज द वर्क ऑफ लोकायुक्त इन बिहार? भारत में जिस तरीके से लोकपाल होते हैं नेशनल लेवल पर, लोकपाल नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, सेम उस तरीके से हर राज्य में लोकायुक्त होते हैं, ठीक है, समझ गए? उसी तरीके से हर राज्य में क्या होते हैं? लोकायुक्त होते हैं। तो लोकायुक्त जो हर राज्य में होते हैं, थोड़ी देर से 5 मिनट लेंगे, ठीक है। हर राज्य में जो लोकायुक्त होते हैं उनका क्या काम होता है अगर पूछा जाएगा तो बोलना भ्रष्टाचार की जांच करना। ऑप्शन नंबर सी, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो उसकी जांच करना, ठीक है, ये लोकायुक्त का काम होता है राज्यों में। तो हर राज्य में लोकायुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्या बिहार में अभी लोकायुक्त के पद पर कोई है या फिर ये पोस्ट अभी खाली है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। भारत के लोकपाल अभी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल का पद होता है, सेम ऐसा ही जो राज्य स्तर पर लोकायुक्त है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है लोकपाल का पद। ये भी करप्शन की जांच के लिए ये पद बनाया गया है ताकि भ्रष्टाचार न हो, ठीक है। लोकपाल अभी फिलहाल भारत के एम खानविलकर हैं, एम खानविलकर, ठीक है, अजय मानिकराव खानविलकर अभी फिलहाल भारत के लोकपाल हैं, ठीक है, ये पूरे भारत के हैं। क्विज का क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि बिहार में क्या अभी कोई लोकायुक्त है या फिर नहीं है? अगर है तो नाम बताना, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। बिहार में सबसे निचले स्तर की न्यायपालिका कौन सी होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ग्राम न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय होता है, या उच्च न्यायालय? यानी कि सबसे लोअर से जब हम सबसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे लोअर मोस्ट जो पॉइंट होता है वो कौन सा है? वो है ग्राम न्यायालय, यानी कि ग्राम कोर्ट, ग्राम न्यायालय, इसको हिंदी में ही बोलना ग्राम न्यायालय, ठीक है, विलेज कोर्ट इसको बोल सकते हो। बिहार में अभी फिलहाल जो उच्च न्यायालय है ये कहां पर स्थित है? तो हम सभी को पता है कि बिहार के पटना में हाईकोर्ट अभी फिलहाल बिहार का मौजूद है। पटना हाईकोर्ट 1916 में बना था। कब बना था? 1916 में, ठीक है।
बिहार की जो राज्य विधायिका है वो किस प्रकार की है, मतलब बिहार में जो राज्य है, बिहार राज्य जो है वहां की जो लेजिस्लेचर है वो किस प्रकार का है। यूनिकैमरल है यानी कि सिर्फ विधानसभा है, या फिर बाई कैमरल है यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो इसका आंसर होगा द्विसदनीय। बाई कैमरल का मतलब होता है विधानसभा भी होना, ठीक है, विधानसभा तो होता ही है हर राज्य में, और इसके साथ साथ विधान परिषद भी होना, विधान परिषद का भी होना, ठीक है, ये होता है द्विसदनीय। और एक सदनीय का मतलब होता है सिर्फ विधानसभा होना, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, क्योंकि बिहार में दोनों ही है। नेक्स्ट देखो, बिहार में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। व्हाट इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन बिहार कॉल्ड। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी चुनाव होता है, पता होगा आपको, और जब चुनाव होता है तो इसमें जो पर्सन चुने जाते हैं उनको मेयर कहते हैं, यानी महापौर कहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं जहां पर आपको महापौर मिलेंगे, तो बिहार में भी आपको महापौर मिल जाएंगे। बिहार में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिन जिन एरियाज में, वहां पर जब चुनाव होता है तो उसमें सबसे ज्यादा बड़े पद पर महापौर होते हैं। उसके बाद पार्षद वगैरह भी होते हैं, है ना, वो मेयर के नीचे रहते हैं पार्षद। पटना हाईकोर्ट किस न्यायिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, यानी कि जुडिशियल जूरिडिक्शन पटना हाईकोर्ट का कहां पर विस्तारित है, यानी पटना हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र कितना है। सिर्फ बिहार झारखंड में है, या सिर्फ झारखंड में है, या फिर बिहार झारखंड और बंगाल तीनों में है। तो अभी फिलहाल सिर्फ बिहार में है। 1916 में जब पटना हाईकोर्ट बना था तब झारखंड वाला एरिया भी बिहार में आता था, उड़ीसा भी बिहार में आता था, अलग तो राज्य ये थे नहीं। उस समय पर पूरा एरिया कवर करता था, लेकिन जब से झारखंड अलग से राज्य बन गया है तब से आप देखोगे कि बिहार का जो पटना हाईकोर्ट है वो पटना हाईकोर्ट सिर्फ बिहार वाले एरिया में ही जुडिशियल जूरिडिक्शन निभाता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, 2006 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इन विच ईयर द बिहार पंचायत राज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसका आंसर हो जाएगा 2006। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिहार का संवैधानिक प्रमुख अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर जानते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, बिहार के राज्यपाल। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाकर रखने के लिए जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था बना के रखते हैं, वो कौन होते हैं। ठीक है, वो होते हैं जिला अधिकारी, यानी कि डीएम। इनको अपन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको अपन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इनको अपन कहते हैं। ठीक है, क्या समझ गए। बिहार राज्य में कौन सा निकाय प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाता है। विच बॉडी प्लेज अ मेजर रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ बिहार। इसका आंसर मुझे देना फटाफट। ठीक है, ये क्विज का क्वेश्चन दूसरा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, है ना। नेक्स्ट है बिहार में सबसे निचले, अच्छा ये तो हमने कर लिया है ये सवाल। ठीक है, बिहार में पंचायत चुनाव कौन कराता है, तो इसका आंसर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर ए। राज्य निर्वाचन आयोग इसका आंसर हो जाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो काफी सारे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वही पंचायत के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है बिहार में, ये याद रखना। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, और फटाफट बता देती हूँ ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इस बैच को ले सकते हैं। अभी बिल्कुल फ्री है, थ्योरी का रिवीजन आप इससे कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। छोटा सा सेशन था, इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अगले सेशन से रिलेटेड जो भी आपका सजेशन होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।